हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एपीएम फॉर मोबाइल ऑटोमेशन। इन कुछ सालों में मोबाइल का ऑटोमेशन और मोबाइल डिवाइस का यूसेज बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसी वजह से मोबाइल और उनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे नए चैलेंजेस हर एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में आए हैं। अब बात आती है मोबाइल ऑटोमेशन की। क्यों ऑटोमेशन इतना ज़रूरी हो चुका है अगर हम उसको मैनुअल कामों से कंपेयर करें। अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करी जाए तो ऑटोमेशन का यूसेज हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने एक टेस्टिंग सिनेरियो बना लिया और उस टेस्टिंग सिनेरियो को हम लोग अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस पे टेस्ट या परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन यानी मैनुअल हस्तक्षेप के। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जो हमें दिखाएगा कि मोबाइल इतना ज़रूरी हो चुका है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। ये देखिए, पिछले 10 सालों में यूसेज ऑफ मोबाइल जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मोबाइल ऑटोमेशन के बारे में। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के कंटेंट में। सबसे पहली चीज़, मोबाइल ऐप। कितने टाइप के मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल हैं एंड्रॉयड या iOS डिवाइसेस के लिए। उसके बाद हम लोग एपीएम पे आएंगे जो कि एक मोबाइल ऑटोमेशन टूल है। जैसे कि हम लोग वेब ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम यूज़ करते हैं, वैसे ही मोबाइल ऑटोमेशन के लिए एपीएम यूज़ करा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट, व्हाई, फिर हाउ। व्हाट में एपीएम है क्या, व्हाई में एपीएम क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, क्यों यूज़ किया जाता है एपीएम, और हाउ में एपीएम वर्क कैसे करता है। उसके बाद हम लोग एपीएम के फीचर्स देखेंगे और उसी के अंदर देखा जाएगा कि एपीएम के एडवांटेजेस क्या है अगर हम इसको बाकी मोबाइल ऑटोमेशन टूल से कंपेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तीन टाइप के मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं: नेटिव एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन, हाइब्रिड एप्लीकेशंस। अब नेटिव एप्लीकेशन क्या है? नेटिव एप्स वो एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम लोग एक्सेस उनके इंस्टॉलेशन के बाद ही कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक एप्लीकेशन है एवरनोट। इसको हम लोग पहले प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इंस्टॉल पहले करेंगे, उसके बाद ही इस पे काम किया जा सकता है। एप्स ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र की मदद से नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं वेब एप्स की। वेब एप्स वो होते हैं जिनका एक्सेस हम लोग मोबाइल ब्राउज़र की मदद से कर सकते हैं। वेब एप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है हमारे डिवाइस या मोबाइल डिवाइस पे, वो वेब होस्टेड सर्वर्स पे ही रन करते हैं। यहाँ एक डिफरेंस आता है नेटिव एप्स और वेब एप्स में। वेब एप्स हमारे जो होते हैं वो मोबाइल डिवाइस के फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते या एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कैमरा, जियो लोकेटर्स एक्सेट्रा। और बात करी जाए नेटिव एप्स की, तो ये मोबाइल डिवाइसेस के फीचर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड ऐप्स की, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इन्हें हाइब्रिड ऐप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेटिव और वेब ऐप का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इन्हें इंस्टॉल भी किया जा सकता है और इनको मोबाइल ब्राउज़र के थ्रू यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे अमेजॉन का एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, और अमेजॉन को मोबाइल ब्राउज़र से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से इसे हाइब्रिड ऐप्स बोला जाता है। हाइब्रिड ऐप एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार लिखने पर इसे हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। ये एक कंपैरिजन चार्ट है जो कि नेटिव, वेब और हाइब्रिड ऐप्स डिफरेंस को बताता है। अब मैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन तीनों ऐप्स के बारे में बताऊंगा।
जो कि मैंने समराइज करके इस डिफरेंस चार्ट में डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप्स की। नेटिव ऐप्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नेटिव ऐप्स जो होते हैं वो फंक्शनली बहुत ही ज़्यादा यूज़र इंटरैक्टिव होते हैं। ये एप्लीकेशंस बहुत ही आसानी से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में पाए जा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, नेटिव ऐप्स हमारे मोबाइल डिवाइस के फीचर्स को बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे सेंसर्स हो गए, कैमराज हो गया, जियो लोकेटर्स हो गया, एक्सेट्रा। और इसी वजह से नेटिव ऐप्स जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। अब बात करते हैं नेटिव ऐप्स के डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज नेटिव ऐप्स का ये है कि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब इनको बनाने और मेंटेन करने का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं। मतलब अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है तो वो सिर्फ iOS डिवाइस यानी आईफोन में ही चलेगा, वो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे नहीं यूज़ हो सकता है। उसी प्रकार अगर हमारा कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे प्रेजेंट है तो उसका फीचर iOS डिवाइसेस में अलग होगा एंड्रॉयड डिवाइसेस से। सो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नेटिव एप्लीकेशन के। अब बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस के। सबसे पहला एडवांटेज वेब एप्लीकेशन का ये है कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट नेटिव एप्लीकेशन के प्रोडक्शन कॉस्ट से कम होता है और ये बेटर रीचेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल हैं। मतलब बहुत ही आसानी से ये पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज वेब एप्लीकेशंस के। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मोबाइल डिवाइसेस के फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाता है, जैसे कि कैमरा, सेंसर और भी फीचर्स। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है इसकी प्रोसेसिंग। इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये नेटिव ऐप के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेता है डेवलप होने में या प्रोडक्शन में आने में। और इसका चौथा डिसएडवांटेज ये है कि ये नेटिव ऐप्स के कंपैरिजन में उतना इंटरैक्टिव या फिर कह सकते हैं यूज़र इंटरैक्टिव नहीं है। बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हाइब्रिड ऐप्स के। एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है इनका प्रोडक्शन का, अगर हम लोग नेटिव और वेब ऐप के कंपैरिजन करें तो। सबसे बड़ा एडवांटेज हाइब्रिड ऐप्स का ये है कि ये एक सिंगल एप्लीकेशन होता है जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज हो सकता है। जैसे अगर हमने अमेजोन बना लिया तो वो iOS डिवाइसेस में भी और एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी वैसे ही यूज होगा। और तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये डेवलप और मेंटेन होने में नेटिव और वेब एप्लीकेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ है। हाइब्रिड ऐप का डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि ये नेटिव ऐप के कंपैरिजन में थोड़ा कम इंटरैक्टिव होते हैं और थोड़े से स्लोअर होते हैं। जो भी मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं वो समराइज करके मैंने एक ही चार्ट को दिखाया है। आते हैं दूसरी स्लाइड। एपीएम क्या है? एपीएम एक ऑटोमेशन टूल है जो कि ओपन सोर्स है और ये टेस्ट केसेस या टेस्ट स्क्रिप्ट्स को रन करने के काम आता है हमारे 3 टाइप के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि नेटिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन। एपीएम फिलहाल एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में यूज हो सकता है, पर आने वाले लेटेस्ट वर्जन एपीएम के वो iOS एप्लीकेशंस पे भी यूज हो सकता है। मार्केट में एपीएम के अलावा और भी ऑटोमेशन टूल्स हैं जो कि मोबाइल ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एस्प्रेसो, यूआई ऑटोमेटर, रोबोटियम, मंकी टॉक। ये है एपीएम का कंपैरिजन चार्ट जो कि कंपेयर करता है एपीएम को बाकी ऑटोमेशन टूल से, जैसे मंकी टॉक हो गया, मंकी रनर हो गया, रोबोटियम हो गया। देख सकते हैं कि एपीएम iOS, एंड्रॉयड और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे यूज हो सकता है। एपीएम
सेलेनियम जो है वो किसी भी लैंग्वेज पे रन किया जा सकता है, जैसे जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। अगर हम बात करें बाकी ऑटोमेशन टूल्स की, तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे ही रन किए जा सकते हैं। जैसे रोबोटियम सिर्फ जावा पे रन हो सकता है, मंकी रनर सिर्फ पाइथन पे रन हो सकता है, कैलाबैश, रूबी, सी शार्प, जेवीम पे ही रन हो सकता है। कि अगर किसी एप्लीकेशन की एपीके हमें मिलती है तो एपीएम के लिए उसके फॉर्मेट को चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक एडवांटेज हमारा एपीएम का मिलता है कि नहीं, उसे चेंज करना ज़रूरी नहीं है। जबकि अगर हम देखें बाकी ऑटोमेशन टूल्स के लिए, वहाँ जो भी हमें एपीके .app फाइल मिलती है उसे कुछ न कुछ फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है उस ऑटोमेशन टूल की कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए। सिमिलरली हमारा जो एपीएम का रिपोर्ट मिलती है वो हमें एचटीएमएल फॉर्मेट, JUnit या CSV फॉर्मेट में मिल सकती है। अगर हम बाकी ऑटोमेशन टूल के बारे में देखें तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही मिल सकते हैं। जैसे Xamarin हमारा सिर्फ HTML फॉर्मेट में रिपोर्ट देता है, रोबोटियम सिर्फ JUnit फॉर्मेट, मंकी रनर सिर्फ JUnit। और सबसे बड़ा एडवांटेज एपीएम का ये है कि ये फ्री सोर्स है, तो इसको इंस्टॉल करना और इस पे काम करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम बात करें Xamarin टेस्ट क्लाउड की, इसका कॉस्ट रहता है जो कि टास्क के बेसिस पे ही डिसाइड करना पड़ता है। अब हम आते हैं एपीएम काम कैसे करता है। अभी तक मैं 2 क्वेश्चन के आंसर दे चुका हूं कि एपीएम है क्या, दैट इज व्हाट, और एपीएम क्यों जरूरी है, दैट इज व्हाई। अब हम आते हैं हाउ पे कि एपीएम काम कैसे करता है। एपीएम जो है वो सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई ही यूज करता है, जो कि सेलेनियम भी यूज करता है। जो भी कम्युनिकेशन होता है वो जेसन वायर प्रोटोकॉल पे ही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जेसन वायर प्रोटोकॉल है क्या। जेसन वायर प्रोटोकॉल एक क्लाइंट और सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है जो कि HTTP फॉर्मेट में होती है। ये HTTP फॉर्मेट XML, JSON या किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। सर्वर उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसके रिस्पेक्ट में वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है जो कि सेम फॉर्मेट का होता है जो कि रिक्वेस्ट होती है। जैसे अगर हमने HTTP रिक्वेस्ट XML फॉर्मेट में भेजी है तो सर्वर उसे प्रोसेस करेगा और उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो उसी फॉर्मेट में जो कि HTTP XML फॉर्मेट में ही होगा, फिर वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। बात करें इस फ्लो चार्ट की, तो ये एक एपीएम क्लाइंट है जो कि जावा, सी शार्प या पाइथन किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये क्या करेगा, एपीएम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा जेसन वायर प्रोटोकॉल की हेल्प से। ये एपीएम सर्वर के अंदर 2 टाइप के फ्रेमवर्क प्रेजेंट होते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए और iOS डिवाइसेस के लिए। एंड्रॉयड डिवाइस के लिए UI ऑटोमेटर और iOS डिवाइस के लिए XCUI टेस्ट। ये फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, इन HTTP रिक्वेस्ट को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारा मोबाइल डिवाइस समझ सके। फिर मोबाइल डिवाइस उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है उसी फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को उसी HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में ही बदल देता है और फिर वही रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास जाता है। तो ये हमारी वर्किंग होती है एपीएम की। एपीएम के पास खुद ही अपनी क्लाइंट लाइब्रेरीज हैं जो कि जेसन वायर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो एपीएम क्लाइंट कुछ कमांड सेंड करता है जेसन वायर प्रोटोकॉल की हेल्प से। वो कमांड या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कन्वर्ट होती हैं जेसन फॉर्मेट में, जो कि इनबिल्ट फीचर है किसी भी जार फाइल या एपीएम जार फाइल क्लाइंट का। उसके बाद एपीएम सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है मोबाइल डिवाइस से और क्लाइंट से, और वो कमांड या वो ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट उस मोबाइल डिवाइस पे परफॉर्म होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एपीएम जो है वो UI ऑटोमेटर फ्रेमवर्क यूज करता है एंड्रॉयड डिवाइस के मोबाइल एलिमेंट्स को इंटरैक्ट करने के लिए। बात करते हैं फीचर्स ऑफ एपीएम। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एपीएम जो है वो ओपन सोर्स फ्री ऑटोमेशन टूल है। एपीएम जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब इसे एंड्रॉयड, iOS किसी भी OS वर्जन पे यूज किया जा सकता है। एपीएम बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प, सी प्लस प्लस। एपीएम जो है
वो फिजिकल मोबाइल डिवाइस जो कि हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है उस पे भी चल सकता है, या फिर इसके लिए हम लोग एमुलेटर या फिर सिमुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। एमुलेटर जो होता है वो iOS के लिए होता है और सिमुलेटर जो है वो एंड्रॉयड के लिए यूज होता है। और हमारा लास्ट फीचर ये है कि एपीएम जो है वो यूजर इंटरफेस फंक्शनल टेस्टिंग किसी भी एंड्रॉयड या iOS डिवाइस के लिए यूज होता है। तो ये लेक्चर था कि एपीएम और मोबाइल ऑटोमेशन क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू।